अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप कि आप ठीक होंगे। साइंस के क्लासेस जो है ना मैं कंडक्ट करूँगा, और जैसे कि सर अलीम साहब क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या होता है, बेसिकली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात, हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जनरल साइंस में काफ़ी क्वेश्चंस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के आते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आप देख लें अर्थ की पिक्चर, कितनी प्यारी हमारी अर्थ है। ठीक है ना, इस पर ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है और सब कुछ कैसे होता है, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं पहली स्लाइड पे, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का पहला स्लाइड है, इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस कौन सी होती हैं। ठीक है, एनी गैसेस दैट काज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो भी गैसेस होती हैं जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे पहले हो गया वाटर वेपर्स, जो एवापोरेशन होती है, वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा मीथेन गैस जो हम डेली बेसिस पे घर में यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तीसरे नंबर पे जो गाड़ियों में से निकलती है, और आखिरी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं स्लाइड की। तो इसमें पढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। सबसे पहले जो सोलर एनर्जी होती है, ये चांद सूरज से आती है, सन से। ठीक है ना, तो सूरज से आती है, सीधा सीधा टकराती है आके अर्थ सरफेस पे। तो ये सोलर एनर्जी हो गई, अर्थ पे टकराई, तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कुछ एनर्जी यहाँ से लग के कुछ वापस जाती है। तो कुछ एनर्जी जहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो एनर्जी ट्रैप हुई ना, जो मतलब वापस ना जा सकी, अब इसको तो रिफ्लेक्ट होना था, इस तरह से आके इधर वापस जाना था, तो इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सम एनर्जी इज़ रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, जैसे कि सन से इधर से रोशनी आई और रिफ्लेक्ट बैक होना था इसको स्पेस की तरफ। अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय द सन एंड रेडिएट्स हीट बैक फ्रॉम टुवर्ड्स स्पेस। तो ये क्या होता है कि कुछ एनर्जी ना वो ट्रैप हो जाती है, और ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप सम हीट ऑफ द हीट ट्रैप सम हीट। तो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा ना, ये वाली, तो इनकी वजह से कुछ हीट ट्रैप हो जाती है, और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कभी कभार इनकी वजह से जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, तो इनकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन इंसानों ने आजकल बहुत जदीदियात कर दी हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रही है। तो दूसरी स्लाइड पे आते हैं हम। सनलाइट की रोशनी जैसे ही आती है ना कार के अंदर, जब भी हीट बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ एनर्जी इधर से वापस नहीं जा पाती, हीट ट्रैप हो जाती है। तो कभी कभार धूप पे कार खड़ी होती है, और आप जब भी जाके बैठते हैं तो बहुत गर्म लगती है। क्यों? क्योंकि अब हीट आई इधर शीशे से, और ये वापस ट्रैप हो जाती है इसमें, मतलब बहुत सारी जगहों पे ट्रैप हो जाती है, और ये बाहर नहीं निकल पाती। इस तरह का ही मैकेनिज़्म होता है कि इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में, जो अर्थ पे होता है पूरी पे। और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता क्या है। चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अर्थ के क्लाइमेट पे चेंज होना इज़ द होल दैट लास्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, डेकेड और लॉन्गर। जो भी क्लाइमेट पे चेंजेस आ रही है अर्थ पे, वो काफ़ी टाइम से, मतलब 10 साल से या उससे भी मतलब और टाइम ज़्यादा, यूजली रिफर्स टू चेंज फोर्स्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ चेंज इन एटमॉस्फेयर। मतलब जो भी 10 साल या 15 साल को हम देखेंगे ना पिछले टाइम पे, तो वहाँ पे एज ए कम्पेयर टू पिछले टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग कम होती थी, डे बाय डे बढ़ती है। ठीक है, क्यों बढ़ती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, और भी बहुत सारे काम हो गए जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ती है। अभी सारा का सारा ह्यूमन भी नहीं करते, कुछ ना कुछ तो नेचुरली भी होता है। जैसे वोल्केनोज हो गए, जो वोल्केनो एरप्शन होते हैं, जो
हम ना लावा देखते हैं, ये सारा प्रोसेस, और टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, चेंजेस इन द सन, ठीक है, शिफ्ट इन द अर्थ ऑर्बिट्स, ये सारे के सारे नेचुरल प्रोसेस हो गए। और ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ग्रीन हाउस गैसेस जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं, वो नेचुरल नहीं होते, ठीक है। वार्मिंग एंड सी लेवल्स राइज, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो सी लेवल राइज होता है। सी लेवल राइज होता है कंटिन्यू विल प्रोबेबली अकर वेरी क्विकली व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि पिछले सालों से जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। इवन इफ ग्रीन हाउस गैसेस आर स्टेबलाइज विथ विल प्रोबेबली कंटिन्यू अकर टू द सेंचुरीज फॉर इफेक्ट में भी परमानेंट, कुछ इफेक्ट ऐसे हैं कि परमानेंट हो जाते हैं, मतलब जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट को डैमेज हुआ वो परमानेंट हो जाता है और वो कभी कभार कवर हो ही नहीं पाता। इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसका अभी मैं नहीं समझता कि वैक्सीनेशन 5 to 15 में इतना बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसमें ये तो एडवांस लेवल की स्लाइड है, ठीक है ना। तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बस इतना कि आपकी चेक करते हैं कि मेंटली आपने थोड़ा बहुत कितना पढ़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ग्लोबल वार्मिंग पे 100-150 पेजेस के बुक पढ़ ली। आपसे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि आपको मतलब वो अंदाज़ा लगा दें कि आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को देखें, इससे आप गेन करें। और इससे को क्या क्वेश्चन आता है कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से गैसेस जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और हीट कैसे ट्रैप होती है, ये सारा प्रोसेस। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और कौन कौन सी गैसेस हैं और कौन कौन से रीजन्स हैं, नेचुरल कौन से हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, तो इससे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करें, इंशाल्लाह जो भी 1, 2, 3 क्वेश्चंस IBA की टेस्ट में या वैक्सीनेटर की टेस्ट में आएगा तो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, थैंक यू।